यः ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमार्थ बचनिका ये कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। इसमें देखिए पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं, इस बात पे अपन विचार करते हैं। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, उन गुणों की अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म बरगणाएं, एक एक कर्म बरगणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण, एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत अपने उसके गुण और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय सहित विराजमान जानना। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? संसार दशा में स्थित जो जीव है, उस जीव का यहाँ पर यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। अभी जो ऊपर बातें बतलाई, इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना। क्या क्या कहा? पहले तो अपन को एक एक जीव द्रव्य के संबंध में विचार चल रहा है। संसार अवस्थित एक जीव द्रव्य को अपने ज्ञान में लो और उस ज्ञान में लेकर के अब उसकी परिस्थिति के बारे में यहाँ विचार चल रहा है। परमार्थ का विचार, इसमें से अपन को जीव के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए मैंने ये सब स्थिति पहले बताई जा रही है। उसकी अभी वर्तमान संसार अवस्था में क्या स्थिति है, पहले तो उसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो अब एक जीव द्रव्य को पकड़ो, उस एक जीव द्रव्य में अनंत गुण हैं, सामान्य विशेष। उन एक एक गुण में एक एक पर्याय प्रति समय हो रही है, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश है, क्योंकि वो प्रत्येक गुण अपने आत्मा में व्याप्त है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो प्रत्येक गुण असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। एक एक गुण असंख्यात प्रदेशी है। अब एक एक प्रदेश में अनंत कारमान बरगणाएं विराजमान हैं। क्या कहा? एक एक गुण में असंख्यात प्रदेश है और एक एक प्रदेश में अनंत कर्म बरगणाएं विद्यमान हैं। कितनी अनंत कर्म बरगणाएं, और एक एक कर्म बरगणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। क्या है? एक एक कर्म बरगणा में कितने परमाणु हैं? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु विद्यमान है, और उन एक एक पुद्गल परमाणुओं में अनंत अनंत गुण हैं। क्या? क्योंकि सब द्रव्यों में अपने अपने सामान्य विशेष गुण रहते हैं अनंत अनंत, तो वो एक एक पुद्गल परमाणु ही अपने अपने सामान्य विशेष अनंत अनंत गुणों को लिए हुए हैं। और एक एक गुण की एक एक पर्याय हो रही है उनमें। तो ऐसे उस अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है एक साथ। ऐसा जो है एक एक संसार जीव की अभी संसार अवस्था में सपिंड रूप अवस्था जानना है। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य ऐसे सपिंड रूप से जानना।
मैंने ये सोचो जैसे अपन मनुष्य पर्याय वाले जीव हैं अभी, ठीक है ना। अब इस मनुष्य पर्याय वाले जीव में अपन ये देखो, चूँकि अपने मांस में क्या रहते हैं, कौन से जीव रहते हैं, निगूढ़ जीव विद्यमान रहते हैं। अब इस वो त्रस होते हुए तो अलग अपने पेट में कृमि वगैरह पड़ जाती हैं, वो अलग छोड़ो। अभी तो यहाँ पर अपने उस मांस में क्या है, कौन से जीव हैं, निगूढ़ जीव विराजमान है उसमें। और ऐसे उन फिर एक अब इस एक अपना मनुष्य जीव अलग, और इस शरीर में रहने वाले मांस के प्रदेशों माने मांस के एक एक बोटी बोटी टुकड़े में, उसमें भी एक एक माने उसमें अनंत निगूढ़ीय जीव विराजमान है। और उन एक एक निगूढ़ीय जीवों के फिर उनके अनंत अनंत कार्मण बड़गाएँ उनमें विद्यमान है। और एक एक कार्मण बरगणा में उनमें भी फिर पहले तो अनंत गुण उन जीवों के देखो सामान्य विशेष, और उन अनंत जीवों में फिर एक एक गुण की एक एक पर्याय हो रही है। तो उन गुणों की अनंत अनंत पर्याय हो रही है। और फिर उस एक एक गुण असंख्यात असंख्यात प्रदेशी है, और एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म बरगणाएँ विद्यमान है। और एक एक कर्म बरगणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, और एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत अनंत गुण हैं। और फिर एक एक गुणों की एक एक पर्याय ऐसी अनंत अनंत पर्याय विराजमान हो रही। एक शरीर एक है, पर उनके सबके कर्म तो अलग अलग हैं कि एक ही के कर्म यहाँ है। तो उनके तो भले ही बाहर में संयोग रूप में एक शरीर है, पर अंदर में तो उनकी सबके कर्म बरगणाएँ सबकी अलग अलग है। एक दूसरे की कर्म बरगणाएँ एक दूसरे काम में नहीं आएंगी। अरे वो तो सब हो रहा, पर हम तो ये कह रहे हैं कि देखो तो एक प्रक्रिया देखो तो बस इस जीवों की संसार दशा में। तो ऐसी कहते हैं ये संसार अवस्था जीव की, ऐसे अनंत जीवों की यहाँ संसार में ऐसे सपिंड दशा में ऐसी संयुक्त रूप स्थिति बन रही है प्रत्येक जीव की। अब उसके बारे में यहाँ उसका विचार चलता है। अब यहाँ उसका विवरण किया जा रहा है। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति निरंतर हो रही है। क्या हो रही है? प्रत्येक जीव की परिणति अन्य अन्य रूप से होती रहती है निरंतर, जितने भी जीव संसार में। जो जैन धर्म के अलावा कहाँ होता है? बस आदमी है, एक आत्मा है पूरे शरीर में, सबके एक आत्मा है। भिन्नता कौन बताया जैन धर्म के अलावा? ये जीव द्रव्य में कितनी कितनी विशेषता, अनंत अनंत जीव पैदा हो रहे हो मतलब। तो यहाँ कहते हैं, अब वहाँ उसका विवरण इसका खुलासा चल रहा है। परमार्थ का स्वरूप अपन विचार कर रहे हैं। परमार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं एक एक जीव का अन्य अन्य रूप जो है उनकी परिणति चल रही है। अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की भी परिणति चल रही, सबकी अपनी अपनी। जितने जितने उनमें पुद्गल परमाणु है उन सबका अलग अलग परिणमन हो रहा है प्रति समय। एक दूसरे से एक दूसरे का परिणमन मेल नहीं खा रहा है, सब अलग अलग अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। अब देखिए उसका विवरण यहाँ। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। क्या नहीं होता? एक जीव की परिणति दूसरे जीव से नहीं मिलती, सबकी स्वतंत्र अलग अलग परिणति है। उसका और प्रकार, मतलब उसका और प्रकार है, उसका और प्रकार, सबका और अलग अलग प्रकार है सबका। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, माने और की तो छोड़ो, यहाँ पर कहते हैं केवलियों के भी औदिक स्थितियां नहीं मिलती। कोई तीर्थंकर प्रकृति के उदय वाले हैं, कोई सामान्य केवली है, कोई मूक केवली है, किसी की दिव्य ध्वनि खेल रही है, कोई सामान्य रूप में विद्यमान है। सबके औदे की स्थितियां सबकी अलग अलग चल रही। कोई विहार कर रहे हैं, कोई योग निरोध कर रहे हैं, सबकी अलग अलग स्थितियां। अरहंत दशा में भी सबके औदे की स्थितियां अलग अलग चल रही। तो यहाँ कहते हैं कि इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। एक एक पुद्गल परमाणु की भी किसी दूसरे पुद्गल परमाणु से अवस्था नहीं मिलती। भले ही वो एक पुद्गल स्कंद में विद्यमान हो, कार्बन वर्गणा हो, अथवा और भी जो भी वर्गणा 22 प्रकार की बदलाई है, उनमें जिस वर्गणा में हो, उन पुद्गल परमाणुओं के सबके अपने अपने परिणाम अलग अलग चल रहे हैं। इसीलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्यता जानना। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु की अवस्था को धारण नहीं करता है, सबकी अलग अलग अवस्था रहती है, उनसे एक दूसरे की अवस्था मिल नहीं खाती। अब जीव द्रव पुद्गल द्रव एक क्षेत्रवगाही अनादि काल के हैं। उनमें विशेष इतना है कि जीव द्रव एक पुद्गल परमाणु द्रव अनंतानंत चलाचल रूप। कैसे है वो पुद्गल परमाणु? कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई स्थिर है, कोई वहीं बंधे हुए हैं, कोई निर्जरित हो रहे हैं, कोई दूसरे बंध रहे हैं। तो उसमें ऐसे उनमें अनंत पुद्गल परमाणुओं में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। जो कुछ आ रहे जा रहे हैं तो वे चलायमान है, और कुछ उसमें बंद को प्राप्त है, वे स्थिर है, अचल है वही है। हाँ, तो ऐसा जो है उनका कहते हैं चलाचल रूप, आगमन गमन रूप, अनंताकार परिणमन रूप, बंध मुक्ति सहित बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्ते हैं। अरे भाई, चलाचल रूप में तो आगमन गमन लेना है चल रूप में, और अचल रूप में लेना है कि जो अभी न आ रहे हैं न जा रहे हैं, बंधे हुए। स्थिर है, चल संपत्ति बदलती रहती, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर अपन ले जाते हैं, कहीं की कहीं कर देते हैं, इधर रखा है उसको उधर कर देते, उधर का उधर कर देते। पर अचल है तो खंभे खड़े हैं, मकान खड़ा है, जहाँ खड़ा है वही खड़ा है। तो देखो यहाँ पर जो है एक विवक्षा ये है, दूसरी विवक्षा उसमें ये लगा सकते हो कि उन पुद्गलों की पर्यायों में तो परिणमन चल रूप है, पर निरंतर वो परिवर्तित ही होती रहती है, परंतु वो द्रव्य पने से गुण पने से अचल रूप रहती है। क्या कहा? पर्याय पने से तो उनमें क्या होता रहता है? परिणमन ही होता रहता है, चल ही है, वो स्थिर नहीं है। परंतु गुण पने से द्रव्य पने से वो अचल है, एक दूसरी विवक्षा है वो। तो ऐसा जो है कहते हैं उनमें ये निरंतर ऐसी स्थिति बन रही है। तो ऐसा जो है कहते हैं कि वो अनंत आकार रूप उनका परिणमन हो रहा है, वे बंध मुक्ति शक्ति सहित बढ़ते हैं।
मैंने उसमें बंधन और मुक्त होने की सामर्थ्य, उसका नाम है पूर्ण गलत। मिलते हैं बिछुड़ते रहते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है, बंधते हैं और बिखर जाते हैं, छूट जाते हैं। ऐसे पुद्गलों का जो है बंध मुक्ति सहित शक्ति सहित वो पुद्गल परमाणु विद्यमान है। हाँ। भाई पूर्ण होना माने मिलना, बिखरना माने गलना। अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, उनमें से 3 अवस्थाएं मुख्य स्थापित करते हैं। क्या कहा? जीव द्रव्य की वैसे तो अनंत अवस्थाएं हैं, उनमें से अब 3 अवस्थाओं को यहाँ पर अपन स्थापित करके उन पर विचार करते हैं। एक अशुद्ध अवस्था, एक मिश्र शुद्धाशुद्ध अवस्था और एक शुद्ध अवस्था, जिसको अपन बोलते बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। राजेश नहीं मिली? नहीं, ये थोड़ी किताब दूसरी देखो ना, उसमें देखो। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखो ध्यान उस पर देखो। पर अब यहाँ 3, वैसे तो उसकी अनंत प्रकार की अवस्थाएं हो रही, परंतु उसमें से अब 3 अवस्थाओं को अपन ने समझने के लिए मुख्य रूप से स्थापित किया प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से। हाँ हाँ हाँ, तो ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर जो है संसार में लेना है। अभी अरहंत अवस्था तक की ये दशा 3 ले रहे हैं। कौन कौन सी? एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्ध रूप मिश्र अवस्था और एक शुद्ध अवस्था। ये 3 अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की और संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। वो अवस्था से अतीत है, संसार दशा से। इस संसार अवस्था से अतीत उसको अनवस्थित करें। इन 3 दशाओं से रहे थे वे। 14 गुण स्थान से पार, गुण स्थान अतीत। अब देखिए इसके बारे में विचार करते हैं। अब तीनों अवस्थाओं का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, क्या कहा? एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। क्या लेना यहाँ पर? निश्चय से एक द्रव्य को 3 रूपों में देखना है। एक अशुद्ध रूप में, एक मिश्र रूप में और एक शुद्ध रूप में। क्या कहा? एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। एक द्रव्य के बारे में ही अब अपन को 3 प्रकार से स्वरूप उसको देखना है। अब आगे देखिए उसका विचार। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। माने उसकी जो है परिणति जो चल रही है उसकी, वो परिणति अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध रूप चल रही है, मिश्र द्रव्य की मिश्र रूप चल रही है और शुद्ध द्रव्य की परिणति शुद्ध रूप चल रही है, पर्याय। ऐसा उसका व्यवहार उनका उन द्रव्यों में परिणमित हो रहा है। समझ में आ गया?
तो यहाँ कहते हैं अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, और मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। माने उनकी तीनों द्रव्यों की परिणति अलग अलग चल रही है। एक की अशुद्ध परिणति चल रही पूरी बहिरात्मपने रूप, एक की मिश्र दशा रूप चल रही है, और एक की पूरी स्वाश्रय रूप शुद्ध दशा रूप परिणति चल रही है। हाँ हाँ, तीनों प्रकार की स्थितियाँ चल रही है इसमें। तो इसमें जो है ऐसा अपन को परिणति रूप में अपन को तीन प्रकार का व्यवहार देखना है। तो ये द्रव्य तो चूंकि आत्मा है और उसका व्यवहार माने उसका परिणमन लेना है। तो एक का परिणमन कैसा है? अशुद्ध द्रव्य का पूर्ण पराश्रित परिणमन मिथ्या दशा रूप, दूसरे का परिणमन सम्यक पूर्वक परिणति का आंशिक शुद्धता रूप गुणस्थान प्रमाण और आंशिक अशुद्ध परिणमन, और परमात्मा दशा का परिणमन पूर्ण रूप से स्वाश्रित अनंत चतुष्टयात्मक पूर्ण शुद्ध भावात्मा। ऐसा तीन प्रकार का व्यवहार उनके जीवन में देखना है। अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब निश्चय से व्यवहार का माने निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। निश्चय क्या और व्यवहार क्या? निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, अभेद निश्चय अभेद व्यवहार। तो इसलिए इसकी चार परिभाषाएं शुरू में पढ़ाई गई। अभेद सुनिश्चय, वेद सुव्यवहार, स्वास्थ्य सुनिश्चय, पराश्रय सुव्यवहार, मुख्य सुनिश्चय और गुण सुव्यवहार, और चार परिभाषाएं कि जहाँ जैसे शब्द आए उसमें समझ लो कि कहाँ पर कौन सी परिभाषा। ठीक है, अभेद निश्चय अभेद व्यवहार। अभेद निश्चय मतलब व्यवहार मतलब कि जहाँ भी आ रहा है तो उसकी परिभाषाएं स्वाश्रितो पराश्रितो अभेद भेद और मुख्य और गौण, भूतार्थ अभूतार्थ। अब देखिए यहाँ पर कि निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य की यथास्थित भाव, जीव के जैसे जैसे भाव चल रहे हैं उनके वो व्यवहार, पर्याय का परिणमन वो व्यवहार, और सामान्य रूप से द्रव्यपने का एक अभेद रूप से देखना वो निश्चय। परंतु विशेष इतना कि जितने काल तक संसार अवस्था उतने काल तक व्यवहार कहा जाता है। संसारी सो व्यवहारी और सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। संसार अवस्था में व्यवहार है, समझ रहे हैं, और सिद्ध भगवान कहते हैं व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। इतनी समझ में आ गई बात है? चलो अब तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखती है यहाँ पर। संसार अवस्थित अशुद्ध मिश्र और शुद्ध जीव के बारे में अब यहाँ पर उनकी अवस्थाओं का विचार करते हैं। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था है उतने काल तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध व्यवहारी, क्या कहा? जितने काल मिथ्यात्व अवस्था है उतने काल तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, उस द्रव्य का पर्यार्थक नए से देखो तो वो द्रव्य पूरा अशुद्ध निश्चय रूप में परिणमन कर, अशुद्ध रूप में उसकी स्थिति है और अशुद्ध रूप उसका व्यवहार चल रहा है। क्या चल रहा है उसका? द्रव्य तो अभेद रूप में है, उसमें अन्वय रूप से व्याप रहा है, परंतु चूंकि वो पर्याय कथनचित अनन्य है द्रव्य से,
तो अनन्य है तो द्रव्य भी उसी रूप परिणमित हो रहा है, उस अपेक्षा से वो अशुद्ध द्रव्य कहलाएगा और उसका व्यवहार भी सब अशुद्ध व्यवहार कहलाएगा, पराशुद्ध व्यवहार कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अब जितना जितना स्वाश्रय उतना उतना उसकी क्या है, उसकी शुद्धता, और जितने जितने माने पराश्रय उतना उतना अभी अशुद्धता उसका जो है। तो ये मिश्रता उस द्रव्य की, तो ये वो पूरा का पूरा द्रव्य उसी इस कारण से अभेद दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य ही पूरा मिश्र दशा में परिणमित हो रहा है। केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी जानना। केवल ज्ञान हो गया जब, तो क्या हो गया उनको, अब उनका पूरा द्रव्य शुद्ध निश्चयात्मक रूप से परिणमन कर रहा है, अनंत चतुष्टय रूप परिणमन कर रहा है, या नवलब्धि रूप परिणमन कर रहा है, नव केवल लब्धि रमाधरन। तो इस प्रकार से ऐसा इन तीनों अवस्थाओं का संक्षेप में स्वरूप समझना चाहिए। अब देखो बैठे बैठे अब जी क्या कर रहे हैं, ये पंडित बनारसी दास जी हैं, क्योंकि अब अभी स्वरूप में लीन होकर के श्रेणी चढ़ नहीं पा रहे, तो बैठे बैठे क्या करेंगे। अब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है तो तखरिया बांट तो अदला रहता, दुकान में बैठा होगा तो कुछ ना कुछ काम उसको निकाल लेगा, राग द्वेष संबंधी संकल्प विकल्प संबंधी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ज्ञान की आराधना कर रहे हैं सविकल्प दशा में, तो इससे अनावश्यक फालतू के मोह के राग द्वेष के विकल्प नहीं बढ़ रहे उनके। मुनिराज हैं तो देखो मुनिराजों के लिए भी अब वे क्या करेंगे, स्वरूप में टिक नहीं पाएंगे, तो सविकल्प दशा में अगर शास्त्र स्वाध्याय नहीं करें हैं, अगर शास्त्र स्वाध्याय नहीं करें, उनके 28 गुणों के व्यवस्थाओं में उपयोग नहीं लगाएं, तो व्यर्थ के पापों में आरंभ सारंभ में लगेंगे, मेरी तेरी लगेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे। भाई उनके लिए फिर राग कसाय बढ़ाने वाले काम, एक दूसरे की निंदा करेंगे, बे ऐसे और जे ऐसे और बे फलाने और जे ढेकाने, और जो बना लो वो बन मिटा दो, जो कर लो, तो ये तो आरंभ सारंभ पाप के काम है, ये तो पाप मिश्रित कार्य है। और मुनिराजों के लिए तो या तो सोपयोग या शुद्धोपयोग, मुनिराज दो प्रकार से प्रवृत्ति कर सकते हैं। शुद्धोपयोगी क्या सोपयोग, शुद्धोपयोगी मुनि और सोपयोगी भी मुनि। मूल में तो शुद्धोपयोगी है और सोपयोगी भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे तो असोपयोगी मुनि नहीं होते। क्या किसी राग द्वेष की बातें कर रहे हो, मेरी तेरी कर रहे हो, आरंभ सारंभ में लगे हो, कछु मकान मंदिर बनवा रहे हो, मिटवा रहे हो, ये काम मुनिराजों के नहीं। ज़्यादा और कम का सवाल नहीं है, मुनिराज दो प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, या तो शुद्ध उपयोग में रहेंगे या सोपयोग में। सोपयोग में रहेंगे तो शास्त्र लिखेंगे, प्रवचन करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, 6 आवश्यक है उनकी, समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रतिक्रमण। तो श्रुतरति जो है अभी वर्तमान में जोड़ा गया है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि है उसमें, तो ये श्रुतरति तो एक सामान्य, श्रुतरति करना उनका आवश्यक नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करना ये उनका आवश्यक नहीं है, आवश्यक स्वतंत्र होते हैं, इसमें पराधीनता आती है, इसलिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि है उनके। तजे तनायमियों को, तो हाँ कायु सर्ग आदि, तो ये सब काम उनके चलते रहते हैं। तो हाँ अब स्वाध्याय करेंगे तो उनका किस रूप में चलेगा, जो उनको याद है उसका चिंतन मनन करेंगे, लेखन आदि करेंगे, तो वो एक प्रकार का एक माने स्वाधीनता का कार्य है, उसमें पराधीनता नहीं होनी चाहिए। वो कोई उनका स्वाध्याय कराना, प्रवचन देना ये कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ तो ये किसी की जो है माने किसी प्रकार की पराधीनता वाला कोई काम नहीं है कि ये तुम्हें करना है, इतने समय तक तुम्हें बंधन है। क्यों कि उनको तो अंतर मुहूर्त स्वरूप में जाना है, और तुमने टाइम ले लिया तो अब तुम्हारे उसके वचन कैसे निभाएंगे, वो उनकी महाव्रतों का पालन नहीं कर पाएंगे। फिर वो सहजता में जितना उपदेश हो सकता है बोल देंगे, अगर भाव बना तो, नहीं बना तो कोई उनके लिए आवश्यक नहीं है, मजबूरी नहीं है कि प्रवचन करना ही है आपको डेली 1 घंटा या आधा घंटा, या यहाँ जाना ही है, या पंचकल्याण कराना ही है,
ये मंदिर बनवाना ही है, ऐसे कोई का ये तो काम ही नहीं है उनके मंदिर बनवाने आदि की। नहीं, कोई स्वीकृति नहीं दे सकते वो। इसलिए सहजता में वहाँ हो रहा हो, भाव बन गया, चले गए, एक अलग चीज़ है, पर उनकी किसी प्रकार से उसमें बंधन नहीं है उनके लिए। तो ये जो है यहाँ पर, अब चूंकि ये तो श्रावक है, तो श्रावक की भूमिका में देखो गजब का काम किया श्रावकों ने, पंडित विद्वानों ने। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिख रहे हैं, बताओ, लिखते लिखते उनकी मैंने एक प्रकार से उपसर्ग हो गया और वो लिखते लिखते में चले गए, अधूरे रह गए उनके काम। नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं, वो उस समय तो लिख रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका कर रहे थे, दोनों ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाए। वो दौलत राम जी ने कर दी, क्योंकि वो तो टीका ग्रंथ था और ये इनका स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ था, इसलिए इसको कोई दूसरा पूर्ति नहीं कर पाया आज तक। क्यों? तो उनके दिमाग में क्या था, दूसरे व्यक्ति कैसे उसको लिख सकते हैं। इसलिए दौलत राम जी ने वैसे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 6 ढाला के माध्यम से अपने पद्यानुवाद में तो अपने भावात्मक रूप में पूरा किया है। हाँ, जो इन्होंने 9वें अधिकार में जो रूपरेखा बनाई थी, उस रूपरेखा के आधार पर इन्होंने दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखा है 9वें अधिकार में कि अब आगे क्या क्या कहेंगे, जो अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। और उसमें उन्होंने जो एक भूमिका सी बनाई थी, उस भूमिका के आधार पर उन्होंने संक्षेप में 6 ढाला लिख दिया। हाँ, बहुत हुए, परंतु ये वो जो 6 ढाला लिखा ये, हाँ, ये अभी जो है, हाँ, शास्त्री वाले 6 ढालाकार है। और मंगलाचरण इनका दोनों का एक ही जैसा है। जैसे उन्होंने लिखा मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान, और इनने क्या कर दिया, 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार। उनने कह दिया मंगलमय मंगल करण और इनने कह दिया शिव स्वरूप शिवकार, दोनों के एक ही अर्थ है। और बीतराग विज्ञानता वही है, उनने कह दिया जिससे अरहंतादि महान, खुलासा कर दिया उसका। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक प्रकार से पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ही 6 ढाला में जो वो लिखना चाह रहे थे, जो उन्होंने एक प्रकार से प्रस्तावना 9वें अधिकार के प्रारंभ में लिखी, उसी के आधार से उन्होंने पूरा जो है 6 ढाला अंत तक जो है लिख करके पूरा किया है। तो यहाँ अपन को क्या विचार कर रहे कि 3 प्रकार के जो जीव द्रव्य यहाँ संक्षेप में अपन ने स्थापित किए थे, उन 3 प्रकार के जीव द्रव्यों के परिणामों का विचार यहाँ पर किया गया कि अशुद्ध द्रव्य किसे कहना, मिश्र द्रव्य किसे कहना, शुद्ध द्रव्य किसे कहना। तो कहते जितने काल तक मिथ्यात्व अवस्था है उतने काल तक तो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य और अशुद्ध वो व्यवहारी कहलाता है। उसका कौन सा व्यवहार चल रहा है? अशुद्ध व्यवहार चल रहा है। अशुद्ध व्यवहार, कौन सा व्यवहार? अशुद्ध, पूरा पराश्रित व्यवहार, अज्ञान दशा वाला व्यवहार, मिथ्या दशा वाला व्यवहार। और चूंकि वो अभेद है कथनचित, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य है। कथनचित वो पर्याय द्रव्य से अनन्य होती है। नहीं, वो अनन्य का मतलब क्या होता है? अनंत नहीं, अनन्य का मतलब होता है उस एक दूसरे रूप में। तो कथनचित, सर्वथा नहीं, सर्वथा लगाओगे तो फिर द्रव्य पर्यायमय हो जाएगा, पर्याय के नाश होने से द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए वो उस तत्काल एक एक समय बढ़ती उससे तादात्म्य संबंध है, क्षणिक तादात्म्य संबंध। तो उस समय, हाँ, एक एक समय का, और उसके बाद दूसरी पर्याय आएगी तो फिर वो पर्याय गई और दूसरी पर्याय से तन्मय है वो। तो ऐसी उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण। इसलिए प्रवचन सार जी में
जब अपन अशुद्ध द्रव्य का यानी अपने द्रव्य की तीनों परिणतियों के आधार पर विचार करते हैं, तो आचार्य कहते हैं सोहो जुत्तो सोहो, असुहो जुत्तो असुहो और शुद्धो जुत्तो शुद्ध। जिस समय जीव के जैसे परिणाम चल रहे हैं उस समय वो आत्मा भी अभेद दृष्टि से अशुद्ध, शुभ, अशुभ और शुद्ध कहलाएगा। आत्मा ही पूरा उस रूप परिणमित हो रहा है। यही जो हम कह रहे हैं, शुद्ध निश्चयात्मक माने पूरा आत्मा नहीं, माने पूरा आत्मा जो है उस पर्याय मय परिणमन कर रहा है, उसका नाम है शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। हो गया ना। 3 प्रकार की परिणतियां होती हैं जीवन के परिणामन की गति, 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक रागहरणी। तो जैसी परिणति के साथ द्रव्य परिणमन कर रहा है, द्रव्य पे उस प्रकार का जो है उस पर्याय से द्रव्य को अशुद्ध और शुद्ध, मिश्र, 3 प्रकार की यहाँ स्थिति बतलाई। निराश्रवी है, शुद्ध उपयोगी निराश्रवी है, प्रवचन सार की है, आश्रवी है शेष जन। तो ये जो है ये बराबर अपन को जब ऐसा अपन विचार करते हैं तो अपन अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अपन कहाँ लगे हुए हैं। अब रात दिन उपयोग के देखो, अवलंबन के बिना उपयोग रहता नहीं। अब अगर अपन ये स्वाध्याय नहीं करो, श्रावक की भूमिका में अपन को दिया, मुनिराजों की 6 आवश्यक है, उनके अपने स्वाधीनता वाले हैं, और श्रावक की अपनी भूमिका अनुसार है, उसमें ज़्यादातर पराश्रय वाले हैं। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, दानम चाहती गृहस्थानाम षटकर्माणि धीरे धीरे। चूँकि अब ये अभी गृहस्थ अवस्था में परिग्रह सहित है, इसलिए इसको अभी देखो शुद्ध उपयोग तो स्वाश्रित है, उसमें तो कोई पराश्रय का काम नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि जो श्रावक है तो उनका मूल में तो जितना जितना माने स्वाश्रय है उतना उतना तो वो बिल्कुल माने उसका पराश्रय वृत्ति खत्म। अब चूँकि वो बाकी शुभ उपयोग में जो उनकी प्रवृत्ति होगी तो वो बाहर में देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि, ये एक सामान्य रूप से 6 प्रकार के आवश्यक श्रावक की भूमिका में। इसमें देखो 6 आवश्यकों में आपको एक प्रकार से देव सास गुरु से जोड़ के रखा है। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय है। अब इसके बाद में आपके लिए संयम, तप और दान। तो संयम में आपकी जो है वही पापों से निवृत्ति करके, आराम साराम से निवृत्ति करके आप अपने एक प्रकार से अशुभ से बचो। अस्वादो निवृत्ति सोई प्रवृत्ति या जान चारितम। तो अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति करना, तो उसके लिए आपको माने आराम साराम आदि के त्याग करके संयम रूप प्रवृत्ति करो। तो ये संयम, तप, और तप में भी इच्छा निरोध तपा, तो अपने उसमें भी आपके लिए पापों से निवृत्ति करके, और विशेष रूप से मूल में तो स्वरूप प्रतपनम तपा है, पर अब चूंकि वो स्वरूप प्रतपन तो उत्कृष्ट रूप से मुनिराजों को ही शुद्ध उपयोग सदा नहीं रहता, तो अब श्रावक के कहाँ से रहेगा। तो उसके लिए फिर इच्छाओं के अभाव करने के लिए बराबर जो अपन को बतलाया है श्रावक की भूमिका में, क्या पहले तो अपन एक सीमांकन करें परिग्रह आदि का, पर उसमें ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बाजारा गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, उसमें भी अपन उछटी करते जाएं तो भैया आज और ये तो कम से कम इच्छाएं अपनी छिड़ होती जाएं, पापों से अपनी निवृत्ति होती जाए। और दान आदि में भी अपने लिए क्या है, लोभ वृत्ति, परिग्रह वृत्ति छोड़ने के लिए और दूसरे जीवों के लिए परोपकार आदि में लगाने का उपदेश है। दूसरे साधकों के लिए, अन्य दुखी जीवों के लिए सब प्रकार 4 प्रकार का दान है। हाँ, और ये कोई जबरदस्ती या कोई खिंचतानी वाले नहीं, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा वाले नहीं, बिल्कुल सहज है। ये जो आज जो है जो अनर्गल प्रवर्तन चल रहा है जबरदस्ती वाला सांप्रदायिक बुद्धि में, ये सब स्वपर आत्मघाती है। दान उधार भी होता है, दान उधार बाद में दे देना। दान का मतलब होता है देना, उधार फुधार तो ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, वर्तमान की बनियाईगिरी है सब। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम,
विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। अरे ये बताओ, तुमने बोल दिया, सुनो सुनो, पहले तत्काल तो छोड़ो तुम, पहले तो ये बताओ, तुमने बोल दिया, तुम्हारे हाथ में है क्या? पाप का उदय है और तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनी, फिर क्या करोगे? और मर गए तुम बोल के, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए ये सब व्यवस्थाएं जो वर्तमान में लोगों ने बना रखी हैं, ये बनियाईगिरी की व्यवस्थाएं स्वपरघाती है, दूसरों के लिए स्वाको दूसरे को पूरा टेंशन में लाने वाली है, आकुलता पैदा करने वाली है। अरे हम ये कह रहे हैं 5 साल तुमने ठेका है तुम्हारे पास, 5 साल को जीवन को, एक समय को तुम्हारे जिंदा रहने को तुम्हें है भरोसा क्या? वो आता है इनका तुम्हारे से वो कौन का कि उनने कह दिया हम कल देंगे, युधिष्ठिर का, तो भीम ने जो है लंगाड़ा बजा दिया कि हमारे भैया ने काल जीत लिया है, तुमने जीत लो काल, तुम्हारा भरोसा एक समय के बाद देवी को। तो ये सब व्यवस्थाएं आगम से बिल्कुल बाही है, आगम से मेल नहीं खाती है। इसलिए जो व्यक्ति आत्माराधक होता है वो बूढ़ों की संगति नहीं करता, वो बूढ़ों के कहे में नहीं चलता, ना तो खुद परेशान होगा, दूसरों को परेशानी पैदा करेगा। अपने पास जो व्यवस्था है उसको देने की व्यवस्था है, भिखमंगियाई की व्यवस्था नहीं है कहीं लेने के लिए। आज पूरी भिखमंगियाई की व्यवस्था है पूरी सब। अरे तो अपने एक एक व्यक्ति कराता था वो अपनी तरफ से, कोई किसी से भीख नहीं मांगता था वो, और पहले वो रख लेते थे कि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और इतना है कि अगर हानि हो जाएगी तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो ये जो है देखो, इस सारा का सारा मोक्ष मार्ग बहुत ही स्वाधीनता का मार्ग है, बड़ी शालीनता का मार्ग है, विवेक का मार्ग है। ये भावुकता का मार्ग नहीं, खींचातानी का मार्ग नहीं, ये ठेलम ठाली का मार्ग नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए जो 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, तो उसमें जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है तब तक उसका उतने काल तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी कहलाता है। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य है, क्योंकि मिश्र व्यवहारी है। अब उसकी परिणति अभी आंशिक शुद्ध आंशिक अशुद्ध चल रही है। तो चूंकि कथनचित द्रव्य पर्याय से अनन्य है, इसलिए अभेद दृष्टि से देखने पर वो द्रव्य भी मिश्र दशा वाला कहलाएगा। हाँ, दो रूप चल रहा है उसमें, कुछ स्वाश्रय कुछ पराश्रय, चारक संबंधी स्थिति है उसकी भी। श्रद्धान ज्ञान में तो सम्यक थे तो समीचीनता चल रही। अब अगर क्षयोपम सम्यक तो चल में लगाड़ दूस लग रहा है उसमें, और ज्ञान है तो ज्ञान में भी सूक्ष्म तत्वों के बारे में अभी जिज्ञासा शंका चल रही है। लो अपन को देखते हैं कि वो जो मुनिराज होते जिनको पुतला निकलता है, कौन सा आहारक रिद्धि का, वो कब निकलता है? जब उनको तत्वों में कोई शंका आ जाए तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर के उनको समाधान आता है। इसलिए ज्ञान में जो क्षयोपम है उतने ज्ञान में उनके माने जो समझ रहे हैं प्रयोजनभूत तत्व तो वो तो निशंक है, उसमें तो बिल्कुल कोई शंका नहीं। पर कदाचित सूक्ष्म विषयों में कोई उनके लिए शंका हो सकती है, तो वो उसका समाधान नहीं मिलता है, तो वो भगवान केवली ने जो जाना है बस उनको उसमें श्रद्धा रहती है कि वो ही होगा, पर अभी अपन नहीं समझ पा रहे, इसलिए आज्ञा सम्यक्त लिया है। सुनते नहीं हो, अभी हमने क्या बोला, अप्रयोजनभूत सूक्ष्म तत्वों में कोई शंका हो सकती है, इसलिए उनको जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत 7 तत्व आदि है वो तो बराबर उनमें निशंक है और अपनी स्वरूप आराधना कर ही रहे, परंतु कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान गम्य नहीं है, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती, ये 3 है। उसके लिए क्या है, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से उस पर श्रद्धा की जाती है। सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम
हेतु भी नहीं विहन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जना। जो सूक्ष्म तथ्य है अंतर है, परीक्षा मुक्त है। हाँ ये न्याय ग्रंथों में दिया गया है। भगवान जिनेन्द्र अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए सूक्ष्म अंतरे दूरवर्ती। अब इतने द्वीप है, इतने समुद्र है, अब किसने देखे, कितने को हो गए हैं, कितने तीर्थंकर हो गए, क्या क्या होगी, अब तुम्हें किसके ज्ञान में आएगा, कौन बताएगा। जो सूक्ष्म है, अब एक इतनी सुई की नोक बराबर में कितने अनंत अनंत जीव होते हैं, अब कौन बताएगा उसको। अपन को आगम से विश्वास करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अपन को, इनमें अपन को ज्यादा उलझना नहीं है। इसको तो अपन को भगवान के ज्ञान के आधार पर, क्यों कि जो प्रयोजनभूत तत्वों में जिनने झूठ नहीं बोला तो अप्रयोजनभूत तत्वों में क्या को झूठ बोला। हाँ, इस पे अपन को भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा मान करके जो भगवान के ज्ञान में वो अपने लिए वैसे ही होगा। और है भी व्यवस्था भाई, जो जैसा है वैसे ही तो होगा, उसमें कौन क्या करे। नहीं, भगवान सर्वज्ञ के अलावा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है भाई, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही है, अब उसमें कौन उसको बदले। तो उनने भी कोई बनाया नहीं है वस्तु का स्वरूप, उन्होंने तो ज्ञान में जैसा है वैसा उनके ज्ञान में आया, वैसा बतला दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से कहते हैं व्यवहार होता है, अशुद्ध व्यवहारी, मिश्र व्यवहारी और शुद्ध व्यवहारी। ये संसार दशा के तीन प्रकार के जीवों की स्थिति का यहाँ पर विचार किया। तो अब इसमें जो है अपन को एक एक चीज का जो है वास्तव में इन्होंने देखो, अब चूंकि ये ग्रस्त अवस्था में रहते हुए अपने स्वतः ज्ञान में आगम के आधार से जो उन्होंने पढ़ा है, अब उसके संबंध में उनका इस प्रकार चिंतन चल रहा है, बैठे बैठे लेखन कर रहे हैं। अभी परमार्थ वचन क्या उनने लिखी होगी जब तो अपने लिए मिली है। अन्य साधर्मियों के लिए उन्होंने इस संबंधी विचार बताए होंगे कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति है संसारी जीवों की। देखो ये लोग कितने, ये सोचो आप, मैंने ग्रस्त अवस्था में रह कर के भी इनका देखो चिंतन मनन, फालतू की बातों में नहीं उलझे, वो इधर उधर की लड़ाई झगड़े, मेरे तेरे सांप्रदायिक बुद्धि, फालतू की चीज़ों में कसाय पैदा करने वाली बातों में नहीं उलझती। टाइम ही नहीं उनके पास, थोड़ा सा समय है तो आजीव साथ में आजीविका की व्यवस्था ही बनाना है। भाई ये कोई ऐसे नहीं थे कि करोड़पति अरबपति थे, उनके पास सब व्यवस्थाएं थी तो फ्री थे। ज़्यादातर पुराने विद्वान सब आजीविका की व्यवस्था करते हुए, और ये सब उनने स्वाध्याय का ये सब शास्त्र वगैरह लेखन कार्य किया, चिंतन मनन वही में से अध्ययन किया, और दूसरों के लिए भी उन्होंने ये सब टीका वगैरह लिखी, वही ग्रंथ लिखे स्वतंत्र। चलो इतना ही रहने देंगे। माता की जय, महाजैन धर्म की जय।